तो फ्रेंड्स वंस अगेन वेरी मच वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन एडुवंट। मैं आपका दोस्त मेंटर उत्पल और आज हम लोग आनुवंशिकता एवं जैव विकास चैप्टर में क्लास 10th का आगे की देख लेते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस में हम लोग इससे प्रीवियस क्लास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी एकल संकर संकरण को देख चुके थे। आज हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण को देख लेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार इससे क्वेश्चन बनता ही है। तो आज हम लोग चलिए बिना देरी किए देख लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस को देख लेते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण। डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग बोलते हैं द्विसंकर संकरण। क्या कहते हैं? द्विसंकर संकरण। इसे मेंडल जी ने किया था द्विसंकर संकरण। इसका हिंदी टर्म क्या हो जाएगा हम लोग के पास? द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या? डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब हम लोग एक ही प्लांट के दो अलग अलग कैरेक्टर्स को, क्या एक ही प्लांट के दो अलग अलग कैरेक्टर्स को एक ही टाइम में कंसीडर करते हैं तो उसे हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे दो अलग अलग, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास पी प्लांट है यानी मटर का पौधा है। मटर का पौधा के दो अलग अलग कैरेक्टर्स को हम एक ही टाइम में कंसीडर करेंगे। मतलब क्या? जैसे मेरे पास मटर का पौधा है, इस मटर का पौधे में दो अलग अलग कैरेक्टर्स, जैसे एक मेरे पास हो गया टॉल और एक हो गया प्लांट हाइट का कैरेक्टर्स जो टॉल होता है, और एक क्या हो गया मेरे पास सीड शेप का कैरेक्टर्स हम ले रहे हैं ड्वार्फ। तो मेरे पास जब हम लोग दो अलग अलग कैरेक्टर को मैंने कंसीडर किए तो ऐसे हमें दो तरह के प्लांट मिले। एक ऐसा प्लांट मिला जिसका हाइट क्या था? टॉल था और उसका सीड का शेप कैसा था? राउंड था। दूसरा हमको ऐसा प्लांट मिला जो क्या था? जिसका प्लांट हाइट ड्वार्फ था और उसका सीड का शेप क्या था? रिंकल्ड था। तो हमें कैसा कैसा प्लांट मिला? एक हमें ऐसा प्लांट मिला जिसका प्लांट का हाइट क्या था? प्लांट का हाइट मेरे पास क्या था? टॉल था। प्लांट हाइट कैसा था? प्लांट का जो हाइट था वो टॉल था। प्लांट का हाइट टॉल था और सीड का शेप कैसा था? सीड का शेप जो है मेरे पास कैसा था? राउंड था। कैसा था? राउंड था। दूसरा हमें जो प्लांट मिला उसका कैसा था? उसका जो प्लांट हाइट था वो कैसा था? ड्वार्फ था। क्या ड्वार्फ था? प्लांट का हाइट ड्वार्फ था और जो सीड का शेप था वो कैसा था? रिंकल्ड था। कैसा था? रिंकल्ड था। उसी को अगर हम हिंदी में बोलें, हमें एक ऐसा पादप मिला मटर का पौधे, जब हम दो अलग मटर के पौधे के दो अलग अलग लक्षणों को मैंने कंसीडर किए तो हमें एक ऐसा मटर का पौधा मिला जिसका क्या था? लंबा था। जिसका प्लांट का जो हाइट था वो लंबा था और जो उसका बीज का आकार था वो कैसा था? गोल था। दूसरा कैसा मिला? जिसका प्लांट की लंबाई बोना था, ड्वार्फ था और उसका बीज का जो आकृति था, सीड शेप था, वो कैसा था? रिंकल्ड था। तो हम एक ही टाइम में दो अलग अलग कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं। इस संकर को हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसे मेंडल जी ने सबसे पहले कराया था। तो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, ये मेरे पास क्या हो गया? ये जो प्लांट हाइट, सीड शेप, एक में टॉल राउंड और एक में ड्वार्फ रिंकल, ये मेरे पास फिनोटाइप हो गया यानी फिजिकल अपीयरेंस हो गया, जो बाहरी रंग रूप हो गया, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, आंखों में देख के क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कौन लंबा है, किसका बीज का आकार कैसा है। ये फिनोटाइप हो गया यानी इसका ये फिजिकल अपीयरेंस हो गया। तो इसको हम लोग कंसीडर करते हैं। जब इसी फिजिकल अपीयरेंस का ये तो फिनोटाइप हो गया, जब इसी फिनोटाइप का जीनोटाइप हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जो मेरे पास क्या है, जो प्लांट हाइट का कैरेक्टर है वो कैसा था? वो मेरे पास क्या था? टॉल था और राउंड था। टॉल राउंड था। जो टॉल प्लांट बनाने वाला है, जो प्लांट हाइट टॉल जिसके कारण हो रहा है, जो प्लांट की हाइट को टॉल बनाने वाला पौधा है, उसका जो ये फिनोटाइप हो गया, ये तो टॉल राउंड उसका फिनोटाइप हो गया। तो उसका जो जीनोटाइप था उसे कैपिटल टी टॉल बनाने वाला पौधा के लिए जो लंबा पौधा बनाता था उसका जीनोटाइप कैसा था? कैपिटल टी। और जो राउंड गोल बीज बनाता था उसका जीनोटाइप कैसा था? कैपिटल आर। ठीक उसी टाइप से मेरे पास जो दूसरा पौधा था वो कैसा था? वो कैसा था? ड्वार्फ था। और कैसा था? वो ड्वार्फ हाइट वाला था। वो जो ड्वार्फ था उसका हाइट ड्वार्फ था। वो जो सीड का शेप था उसका क्या था? वो रिंकल्ड था। सीड का शेप उसका क्या था? रिंकल्ड था। तो ये तो फिजिकल अपीयरेंस हो गया, फिनोटाइप हो गया। जब इसी फिनोटाइप का हम जीनोटाइप ले रहे हैं, मतलब जो जीन का कैरेक्टर से जो जीनोटाइप है कैपिटल टी, जो टॉल पौधा, ये जीन उसके लिए है जो प्लांट का हाइट को टॉल बना रहा है, और ये कैपिटल आर उस प्लांट का जो सीड का शेप को राउंड बना रहा है।
ठीक उसी टाइप से ये ड्वार्फ जो है, प्लांट की हाइट को जो ड्वार्फ बना रहा है उसके लिए स्मॉल टी जीनोटाइप ले रहे हैं, और जो रिंकल्ड बना रहा है किसको, सीड की शेप को, उसके लिए हम स्मॉल आर जीनोटाइप ले रहे हैं। तो ये हो गया मेरे पास जीनोटाइप। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल लेटर है वो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर को, डोमिनेंट लक्षण को यानी प्रभावी लक्षण को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। और जो स्मॉल लेटर है, इंग्लिश अल्फाबेट का जो स्मॉल लेटर है वो हमेशा क्या करता है ना, रिसेसिव अल्फाबेट, जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम टॉल राउंड को, यानी टॉल राउंड फिजिकल अपीयरेंस है इसका जीनोटाइप, जो टॉल बनाने वाला जीनोटाइप है कैपिटल टी, और राउंड सीड का शेप राउंड बनाने वाला जीनोटाइप है कैपिटल आर, उसके साथ जब हम ड्वार्फ, प्लांट हाइट ड्वार्फ, और क्या जो रिंकल्ड सीड शेप बनाने वाले कैरेक्टर है स्मॉल टी ड्वार्फ हाइट बनाने वाले के लिए, और स्मॉल आर रिंकल्ड हाइट बनाने वाले के लिए, इसको जब हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, जो पेरेंटल जनरेशन मेरे पास आता है इसको क्रॉस कराएंगे, तो ये पहला केस में मेरे पास इन दोनों में से कैपिटल टी कैपिटल आर, इन दोनों में से जो गैमिट बनेगा पहला केस में वो क्या बनेगा, कैपिटल टी और कैपिटल आर बनेगा। उसी टाइप से इसमें से जो मेरे पास दूसरा केस में जो गैमिट बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल टी और स्मॉल आर बनेगा। तो जब ये हो गया मेरे पास क्या, ये हो गया मातृपितृ पीढ़ी, मतलब पेरेंटल, हिंदी में बोले तो मातृपितृ पीढ़ी और इंग्लिश में बोले तो पेरेंटल जनरेशन। क्या बोलेंगे, पेरेंटल जनरेशन। तो जब हम क्या कर रहे हैं, टॉल हाइट वाले प्लांट और राउंड सीड वाले प्लांट को ड्वार्फ हाइट वाले प्लांट और रिंकल सीड वाले, मतलब रिंकल सीड शेप वाले प्लांट से क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो जब इन दोनों में गैमिट बनता है, इसमें से क्या पॉसिबिलिटी है, पहला केस में कैपिटल टी कैपिटल आर गैमिट बन सकता है, दूसरा केस में इसमें क्या है, स्मॉल टी स्मॉल आर गैमिट बन सकता है। ये हो गया मेरे पास पेरेंटल जनरेशन, मतलब ये पेरेंट्स हो गए। तो इन दोनों के गैमिट को अब क्या होगा, अब पेरेंटल जनरेशन में इसमें गैमिट बनेगा तो जाहिर सी बात है अब रिप्रोडक्शन होगा, क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। तो जब रिप्रोडक्शन होगा तो जो F1 जनरेशन मेरे पास बनेगा, इसमें क्या होगा, रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या जानते हैं, गैमिट का फ्यूजन होता है। तो इसमें ये गैमिट क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। ये कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये क्या किए, फ्यूज किए। तो मेरे पास क्या बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर बना। इसी को हम लोग, ये कैपिटल टी स्मॉल आर, तो ये मेरे पास F1 जनरेशन हो गया। क्या हो गया, ये जो जनरेशन हो गया ये F1 जनरेशन हो गया। जब इसी F1 जनरेशन को हम क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, मतलब इसी की तरह और एक से क्या कराएंगे, मतलब और एक से फ्यूज कराएंगे, इसका सेल्फिंग कराएंगे। क्या कराएंगे, ये हो गया मेरे पास। इसका जब हम लोग सेल्फिंग कराएंगे, यानी क्या करेंगे, सेल्फिंग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका जब हम लोग सेल्फिंग करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसी तरह का और एक से फ्यूज कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसको जब हम लोग फ्यूज कराते हैं तो इन दोनों में से, इसमें से मेरे पास जो गैमिट बनेगा, इसमें से क्या पॉसिबिलिटी है, एक प्लांट की हाइट का और एक, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग गैमिट बनाएंगे हमेशा एक प्लांट की हाइट का और एक सीड की शेप का जीन एक साथ आएगा। तो इसमें से मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, इसमें से 4 तरह का गैमिट बन सकता है। क्यों 4 तरह का गैमिट बन सकता है, क्योंकि गैमिट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, 2 टू द पावर n। इसमें n मेरे पास कितना हो, क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस पोजीशन। तो यानी इसमें होमोजाइगस तो नहीं है, 2 1 और 2 है, तो इसमें से 2 टू द पावर n यानी 2 के पावर 2 यानी 4 तरह का मेरे पास गैमिट बन सकता है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो 4 तरह का गैमिट बन सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें से 4 तरह का गैमिट, पहला गैमिट क्या बन सकता है, कैपिटल टी कैपिटल आर बन सकता है। दूसरा गैमिट क्या बन सकता है, कैपिटल टी स्मॉल आर बन सकता है। तीसरा गैमिट क्या बन सकता है, स्मॉल टी कैपिटल आर बन सकता है। चौथा पॉसिबिलिटी क्या है, स्मॉल टी स्मॉल आर बन सकता है। तो इसमें से ये 4 तरह का गैमिट बन सकता है। और ठीक उस टाइप से इसमें से क्या बन सकता है, इसमें से भी कैपिटल टी कैपिटल आर गैमिट बन सकता है, कैपिटल टी स्मॉल आर गैमिट बन सकता है, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल गैमिट बन सकता है, और स्मॉल टी स्मॉल आर गैमिट बन सकता है। तो इन चारों का जो गैमिट बना, ये क्या हुआ, F1 जनरेशन था। इस चारों का जो F2 जनरेशन, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, F2 जनरेशन हो जाएगा। जो F2 जनरेशन में जो गैमिट बनेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ताकि साफ सुथरा हो हम लोग के लिए। और RC पुनेट नाम का एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने एक स्क्वायर दिया था जिसे पुनेट स्क्वायर कहते हैं। तो पुनेट स्क्वायर की मदद से हम लोग इसको देख लेते हैं। चलिए तब पुनेट स्क्वायर की मदद से हम लोग इसको अच्छा से देख लेते हैं। फिर इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या हो गया, टॉल रिंकल्ड। फिर देखिए तीसरा, इसको इससे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो हमको क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये कैसा हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, टॉल राउंड। फिर देखिए कैपिटल टी, स्मॉल आर, ये कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, स्मॉल आर के चलते कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा। फिर तीसरा देख लेते हैं, इसमें देखिए कैपिटल टी, कैपिटल आर, ये भी कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टॉल राउंड। फिर इसमें देखिए कैपिटल टी, कैपिटल आर, ये कैसा हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा, टॉल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, सीड शेप कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा। फिर ये देखिए स्मॉल टी, कैपिटल आर, ये थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें ड्वार्फ होगा, प्लांट का हाइट ड्वार्फ होगा और सीड का शेप मेरे पास क्या होगा, राउंड होगा, तो ये हो गया ड्वार्फ राउंड। फिर देखिए स्मॉल टी, कैपिटल आर, ये कैसा हो जाएगा, इसमें मेरे पास, इसमें देखिए स्मॉल टी, कैपिटल आर, ये क्या हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, राउंड हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा और राउंड हो जाएगा। फिर देखिए स्मॉल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, फिर देखिए कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हो गया मेरे पास कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल आर, यानी ये क्या हो गया, टॉल हो गया और कैसा हो गया, रिंकल्ड हो गया, टॉल रिंकल्ड, कैसा हो जा रहा है, टॉल रिंकल्ड हो जाए। फिर देखिए स्मॉल टी और कैपिटल आर, ये कैसा हो गया, ड्वार्फ हो गया मेरे पास, ड्वार्फ हो गया और क्या हो गया, राउंड हो गया। फिर देखिए स्मॉल टी, स्मॉल आर, ये क्या हो गया, प्लांट हाइट इसका ड्वार्फ हो जाएगा और सीड शेप कैसा हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा। तो अभी हमको इससे क्या करना है, इस क्रॉस से फिनोटाइपिक रेशियो निकालना है। फिनोटाइपिक रेशियो में हम देख लेते हैं, क्या देख लेंगे कि क्या देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, मेरे पास सबसे पहले टॉल राउंड कितना हो गया, कितना हो गया, टॉल राउंड, क्या देख लेंगे, टॉल राउंड कितना हो गया, टोटल टॉल राउंड देख लेते हैं। देखिए ये हो गया एक टॉल राउंड, दूसरा टॉल राउंड, 3 4 5 6 7 8 8 8 8 8 और उसके बाद ये देख लीजिए मेरे पास ये एक ठो है, क्या है, टॉल राउंड। तो मेरे पास टोटल टॉल राउंड कितना हो गया, 9 हो गया, कितना हो गया, टॉल राउंड हो गया 9। उसके बाद टॉल राउंड देख लेते हैं, उसके बाद टॉल रिंकल्ड देख लेंगे। टॉल रिंकल्ड कितना हो जाएगा मेरे पास, टॉल रिंकल्ड, टॉल है और रिंकल्ड है, ध्यान दिए, टॉल रिंकल्ड 1 है और कहाँ है, टॉल रिंकल्ड 2 है, टॉल रिंकल्ड और क्या है, 3, टॉल रिंकल्ड कितना है, 3 हो गया मेरे पास, टॉल रिंकल्ड टोटल कितना हो गया, 3। उसके बाद टॉल राउंड, टॉल रिंकल, उसके बाद ड्वार्फ है और राउंड है। ड्वार्फ राउंड कितना है देख लेते हैं, ये ड्वार्फ है, राउंड है, ड्वार्फ है और राउंड है, कितना है मेरे पास, ये है एक ड्वार्फ राउंड, दूसरा ड्वार्फ राउंड, तीसरा ड्वार्फ राउंड, कितना है, ड्वार्फ राउंड 3 हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या देख लेंगे हम, ड्वार्फ रिंकल्ड देख लेंगे। ड्वार्फ है, प्लांट का हाइट और सीड का शेप रिंकल्ड है, कितना है देख लेते हैं, ड्वार्फ रिंकल्ड कितना है, देखिए सारा ढूंढ के आइए, ड्वार्फ रिंकल्ड मेरे पास कितना है, एक ही है, कितना है, एक ही है। तो इसका अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, इसका अगर हम क्या करेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तो हमको क्या देखना पड़ेगा, टॉल राउंड कितना है ना, 16 में से कितना है, 9 है, कितना है, 16 में से 9 है। टॉल रिंकल कितना है, 16 में से 3 है। ड्वार्फ राउंड कितना है, 16 में से 3 है। ड्वार्फ रिंकल कितना है, 16 में से 1 है। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, जो इसका जो रेशियो हो जाएगा, इसका रेशियो क्या हो जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो मेरे पास कितना तरह का प्लांट मिला, 1 2 3 4 तरह का प्लांट मिला। तो इसका जो फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, फिनोटाइपिक रेशियो हो जाएगा मेरे पास 9:3:3:1। और इसका जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग इसको आगे देख लेते हैं। तो इसका फिनोटाइपिक रेशियो मेरे पास कितना आ गया, फिनोटाइपिक रेशियो कितना आ गया, इसको मिटा रहे हैं हम, देखिए इसको मिटा रहे हैं। फिनोटाइपिक रेशियो हम लोग देख लेते हैं, इसका फिनोटाइपिक रेशियो मेरे पास कितना आ गया, फिनोटाइपिक रेशियो आ गया 9:, फिनोटाइपिक रेशियो क्या आ गया, 9:3:3:1। अब हम इसका जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए जीनोटाइपिक रेशियो निकालना इससे भी आसान है। अभी हम लोग इसका जीनोटाइपिक रेशियो को निकाल लेते हैं, चलिए बिना देरी किए जीनोटाइपिक रेशियो निकाल लेते हैं। अभी देखिए
इसका जीनोटाइपिक रेशियो कैसे निकालेंगे? जीनोटाइपिक रेशियो इस टाइप से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे मेरे पास क्या था, ये था कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर, और उसके यानी क्या था, टॉल हाइट राउंड सीड, स्मॉल टी ड्वार्फ हाइट वाले प्लांट और रिंकल्ड सीड वाले प्लांट। तो इसको हम दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। देखिए तो ध्यान से, ये एक डाइहाइब्रिड क्रॉस है, मतलब क्या, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अगर हम इसको दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह कंसीडर करते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो हमको मान लो ये है, इससे पहले गैमेट बनेगा, क्या गैमेट बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल आर। इससे क्या गैमेट बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर। तो इसको हम लोग क्या कराएंगे, इसको मैंने इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए तो कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, और इसको क्या कराएंगे, जब हम लोग सेल्फिंग कराए, क्या कराए, सेल्फिंग कराए, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके साथ कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसको हम लोग अभी दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरफ कंसीडर कर सकते हैं। जैसे इसको इससे क्रॉस करा दिए, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, और इसको इससे क्रॉस करा दिए, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। तो इसको हम लोग एक दो पुनेट स्क्वायर की तरह से इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए जैसे ये हो गया, एक ये हो गया पुनेट स्क्वायर, इसमें 4 होगा क्योंकि 2 है हेट्रोजाइगस पोजीशन। इसमें देखिए ये हो गया मेरे पास, इसमें भी क्या होगा, 4 होगा क्योंकि 2 हेट्रोजाइगस पोजीशन है। अभी इसमें से इसका मान लीजिए इसको इससे क्रॉस कराए, कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराए, फिर दूसरा क्या कराए, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इन दोनों में से कैपिटल टी गैमेट बनेगा, इसमें से स्मॉल टी गैमेट बनेगा, इसमें से कैपिटल आर गैमेट बनेगा, इसमें से स्मॉल आर गैमेट बनेगा। तो मान लीजिए इसमें ये पहला वाला क्रॉस हम लोग देख लेते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी बनेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें कैपिटल टी बनेगा, और इसमें क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। फिर इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, स्मॉल टी कैपिटल टी हो जाएगा, और इसमें स्मॉल टी हो जाएगा। तो अगर इसमें से हम निकालें, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम दिखा रहे हैं कि कैसे दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये कंपोजिशन से भी हम लोग इसका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो निकाल सकते हैं। तो इसमें मेरे पास कैपिटल टी कितना हो गया, कैपिटल टी हो गया मेरे पास 4 में से 1 हो गया। उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी कितना हो गया, 4 में से 2 हो गया। उसके बाद मेरे पास स्मॉल टी कितना हो गया, स्मॉल टी कितना हो गया ना, स्मॉल टी इसमें हो गया मेरे पास 4 में से 1 हो गया। कितना हो गया, 4 में से 1 हो गया। ठीक उसी टाइप से इसको भी अगर हम लोग लिखें, क्या लिखें, इसका गैमेट कैपिटल आर, इसका स्मॉल आर, इसका कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कितना हुआ, 4 में से 1 हुआ। कैपिटल आर स्मॉल आर कितना हुआ, 4 में से 2 हुआ। स्मॉल आर कितना हुआ, 4 में से 1 हुआ। अभी इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है, इसको अगर हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये टॉल राउंड है और ये ड्वार्फ रिंकल्ड है, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, कैपिटल टी इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले, फिर इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास कैसा हो जाएगा, कैपिटल टी के साथ पहला क्या हो गया, कैपिटल आर। फिर देखिए कैपिटल टी के साथ क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर तीसरा देखिए कैपिटल टी के साथ क्या हो गया, स्मॉल आर हो गया। फिर चौथा देखिए इसको अभी तीनों से गुना करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ देखिए क्या हो गया, कैपिटल आर। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर हो गया। फिर देखिए स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर हो गया। फिर स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। फिर स्मॉल टी के साथ स्मॉल आर हो गया। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया जीनोटाइप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया मेरे पास कितना फिनोटाइप। तो ये इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही रिजल्ट ही आएगा। क्या आएगा, वही रिजल्ट आएगा। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। इधर मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। देखिए मेरे पास क्या हो गया, कैपिटल टी, ध्यान दीजिए इधर कैपिटल टी इसके साथ मेरे पास क्या हो गया, तो कैपिटल टी कैपिटल आर। टॉल राउंड कितना है, टॉल राउंड इसमें वो पुनेट स्क्वायर में आप लोग देखिए 9 है। इसमें टोटल फिनोटाइप कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। जीनोटाइप हम लोग इसको में कैसे निकालेंगे, जीनोटाइप निकालने के लिए इसको गुना करना पड़ेगा, इसको इससे गुना करना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया ना, कैपिटल टी को हमको किससे गुना करना पड़ रहा है, कितना है, 4 में से 1 है। और इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है मेरे पास, कैपिटल आर कितना है, 4 में से 1 है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल आर कितना आ गया ना, 1 आ गया, कितना, 16 में से 1 आ गया। ठीक उसी टाइप से ध्यान दीजिए इसमें क्या हो जाएगा,
कैपिटल टी के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, कैपिटल टी स्मॉल आर को। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल टी कितना है ना, 1 है, कितना में से, 4 में से। फिर इधर देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है, 2 है, कितना में से, 4 में से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 1 के 2 और 4 4 16 हो गया। कितना, ये क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। फिर तीसरा देखिए, इसमें क्या हो जाएगा मेरे पास, कैपिटल टी के साथ हम कैपिटल टी कितना है, 4 में से 1 है, उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको ना, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर कितना है ना, 1 है 4 में से। तो मेरे पास इसका टोटल क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल आर कितना है, 1 है 16 में से। तो फिर ये तीनों हो गया, इसके साथ इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ इन तीनों का मल्टीप्लाई होगा। देख लेते हैं हम लोग। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी कितना है मेरे पास, 2 है, कितना में से, 4 में से। इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको ना, कैपिटल आर कितना है, 1 है 4 में से। तो अभी मेरे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 2 1 के 2 बाई 4 4 16, 2 बाई 16 में से 2 हो जाएगा। फिर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना है 4 में से, 2 है 4 में से, कितना है, 2 है 4 में से। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कैपिटल आर स्मॉल आर से, ये भी कितना है, 2 है 4 में से। तो फिर क्या हो जाएगा, जब हम दिखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 बाई 16 हो जाएगा। फिर देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब क्या कर रहे हैं, इसको इन तीनों से गुना कर रहे हैं। पहले इसको इन तीनों से गुना किए, फिर इसको इन तीनों से गुना किए। कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल आर स्मॉल से, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी मेरे पास कितना हो गया, ध्यान दीजिए इधर, कैपिटल टी स्मॉल टी मेरे पास कितना हो जाएगा ना, 2 है, कितना में से, 4 में से। अभी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल आर कितना है, 1 है 4 में से। अभी मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल आर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कितना, 16 में से 2 हो जाएगा। फिर ये 3 3 6 हो गया। फिर इस टाइप से और 3 स्मॉल टी को मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए स्मॉल टी को मल्टीप्लाई करेंगे। ये स्मॉल टी कितना है, 1 है 4 में से। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, कैपिटल आर से। कैपिटल आर कितना है, 4 में से, 1 है 4 में से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा ना, स्मॉल टी और कैपिटल आर कितना हो जाएगा, 16 में से 1 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए स्मॉल टी को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल टी को मल्टीप्लाई करेंगे। अभी कैपिटल स्मॉल टी 4 में से 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, स्मॉल टी को मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर से। ये कितना है, 2 है, कितना में से, 4 में से। तो अभी 2 1 के 2 4 4 16। अभी मेरे पास स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर कितना है, 2 है 16 में से। फिर अभी देखिए स्मॉल टी के साथ लास्ट हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना है, 1 है 4 में से। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल आर से। ये कितना है, 1 है 16 में से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल आर ऐसा प्लांट कैसा हो जाएगा, 1 रहेगा, कितने में से, 16 में से। तो इस तरफ से अगर ये थोड़ा गजला मजला हो गया, इस तरफ से अगर हम पूरा सारा को लिख लेंगे तो इसमें मेरे पास क्या हो जाएगा, जीनोटाइपिक रेशियो कितना आ जाएगा, इन सब को लिख लेंगे। पहला क्या लिख लेते हैं, 1:2, 2:2। देखिए 1:2, 2:1, 1:2, 2:1। फिर 2:2, 1:2, 2:1। फिर 2:2, 1:2, 2:1। देखिए 1:2, 2:1 हो गया। फिर 2:4:2, 1:2, 2:1, 2:4:2, 2:4:2। फिर 1:2, 2:1। फिर 1:2, 2:1। तो ये हो गया मेरे पास जीनोटाइप रेशियो। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस को थोड़ा लेंदी हो गया वीडियो, हम बहुत लिख के आप लोगों के सामने एक एक करके किए। और ये मेरे पास फिनोटाइपिक रेशियो हो गया 9:3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो हो गया 1:2, 1:2, 2:2, 4:2, 2:1, 2:1। ये हो गया पूरा डाइहाइब्रिड क्रॉस को हम आपके सामने करके दिखा दिए कैसे होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा है ये करके दिखाने वाला एक्सप्लेनेशन तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।